हाय एवरीवन, आज हम चार्ट रीडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि चार्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है। हम अप ट्रेंड को किस तरीके से पहचानते हैं कि ये मेरा अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये प्राइस साइडवेज में है। अब बड़े टाइम फ्रेम का ये एक इस तरीके से एक ट्रेंड फॉर्म होगा, लेकिन इस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में ना छोटे टाइम फ्रेम में जब आप जाओगे ना तो प्राइस कुछ आपका इस तरीके से मूव करेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड को कैसे पहचानोगे? बड़े टाइम फ्रेम के हेल्प के साथ। ये सारी चीज़ें आज हम थ्योरेटिकल पहले समझने वाले हैं कि चार्ट को बिल्कुल एक एक कैंडल्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है, एक एक वेव को किस तरीके से पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। बिल्कुल प्राइस एक्शन के बेसिस पे है। ठीक है, कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। चार्ट को रीड करने से पहले एक चीज आप क्लियर कर लो कि टोटल ना ये जो चार्ट का कैंडल्स इस तरीके से फॉर्म होता है, ये जो फॉर्म एक वेव के फॉर्म में होता है। आपका इस तरीके से कई सारे कैंडल्स मिलके अपसाइड की तरफ जाएगा, कई सारे कैंडल्स मिलके डाउनसाइड की तरफ जाएगा। तो ये अपसाइड डाउन साइड मिलके ना ये दो ही तरह का ट्रेंड को फॉर्म कर सकता है। एक या तो अप ट्रेंड फॉर्म करेगा, एक या तो डाउन ट्रेंड फॉर्म करेगा। ठीक है, जब प्राइस ना ही अप ट्रेंड में हो ना ही डाउन ट्रेंड में हो तो प्राइस आपका कुछ इस तरीके से साइडवेज का फॉर्म करेगा। साइडवेज का फॉर्म किस तरीके से होता है ये चीजें भी अभी हम कंफर्म करेंगे, बट पहले हम अप ट्रेंड को समझते हैं कि जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो ऐसे सिचुएशन में हम चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कैसे समझते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है। अब देखो, चार्ट रीडिंग को समझने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, गोल्डन पॉइंट्स हैं। चार्ट रीडिंग को समझने से पहले उस चार्ट को आप टाइम फ्रेम के साथ कोरिलेट करो, मतलब टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चार्ट को देखो कि आप चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो या 15 मिनट में देख रहे हो। मोस्टली लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। या स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग की भी चीजें इसी में आएगी। अभी यहां देखो, अगर मैं डे ट्रेडिंग की बात करूं ना तो आप चार्ट को ना डेली टाइम फ्रेम में खोलो। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में खोलो। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस का स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो कि चार्ट किस तरीके से मूव कर रहा है। अब जब डेली टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो प्राइस आपका कुछ इस तरीके से एक पॉजिटिव वेव बनाएगा। अब ये वेव डायरेक्टली ऐसे नहीं बनाएगा कि एक सिंगल कई सारे कैंडल्स मिलके इस तरीके से ऊपर बनता हुआ जा रहा है। इस तरीके से प्राइस कभी भी फॉर्म नहीं होता है। अब आप किस तरीके से देखोगे, एक्चुअल में जो फॉर्मेशन होता है कि प्राइस आपका थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, 2-3 कैंडल्स मिलके, फिर प्राइस 1-2 कैंडल रेड बना के नीचे आएगा। इस तरीके से प्राइस ऊपर जाता हुआ एक हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट करता है। मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अब ट्रेंड के सिनेरियो में चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, ठीक है, वो आपको समझा रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम में आपका प्राइस कुछ इस तरीके से यहां तक पहुंचा ना। अब देखना, ये छोटा सा जो आपको पॉजिटिव एक वेव दिख रहा है, ये डेली का हो सकता है 2-3 कैंडल्स मिलके फॉर्म कर रहा होगा। ये जो पुलबैक है ना, ये हो सकता है 1-2 रेड कैंडल मिलके फॉर्म कर रहा होगा। तो यहां से लेकर यहां तक जो है ना, कई सारे कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से डेली टाइम फ्रेम में एक वेव का फॉर्मेशन होता है। अब इसी डेली टाइम फ्रेम के वेव को अच्छे से समझना, ये चार्ट रीडिंग बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं। इसी डेली टाइम फ्रेम के वेव को जब आप 15 मिनट में जाके खोलोगे ना तो 15 मिनट में ये आपका जो है ना इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक ट्रेंड का फॉर्मेशन कर जाएगा। ट्रेंड का फॉर्मेशन किस तरीके से करेगा, ये जो एक पॉजिटिव वेव हमने आपको दिखाया ना डेली टाइम फ्रेम में, ये 15 मिनट का रन की वेव कहलाएगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में ये पूरा ही अकेले एक रन की वेव था, लेकिन 15 मिनट में ये जो एक छोटा सा इंटरनल पॉजिटिव वेव आपको दिख रहा है ना, ये अकेले ही रन की वेव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में एक डेली का कैंडल 15 मिनट के कितने कैंडल्स मिलके बनता है। ठीक है, तो 15 मिनट के कई सारे कैंडल्स मिलके एक वेव का फॉर्मेशन करेगा ना इस तरीके से, जबकि डेली में आपको सिर्फ एक सिंगल कैंडल दिखेगा। ऐसे ही ये रन की वेव हो गया। अब ये जो पुलबैक आएगा ना डेली टाइम फ्रेम में, ये पुलबैक भी आपका कुछ इस तरीके से नीचे आता हुआ आपको दिखेगा। कई सारे 1-2 रेड कैंडल मिलके प्राइस को पहले नेगेटिव नीचे लाएगा, फिर 1-2 कैंडल ग्रीन बन के आपको प्राइस ऊपर ले जाता हुआ दिखेगा, जबकि ये उसका इंटरनल पुलबैक होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेली टाइम फ्रेम का पुलबैक जो है ना, कई सारे कैंडल्स का इस तरीके से कॉम्बिनेशन से प्राइस नीचे आता है। लेकिन जब इसी चीज को आप 15 मिनट में खोलोगे ना तो 15 मिनट में आपका कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड बनता हुआ दिखता है। तो अगर मैं चार्ट रीडिंग सिर्फ वेब के हेल्प से समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ये टाइम फ्रेम का हेल्प से समझना पड़ता है चार्ट को, तब जाके समझ आता है कि ट्रेंड कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, किस ट्रेंड के वेव से कहाँ पे ट्रेंड फॉर्म हो रहा है। आपको बात समझ आ रही है?
तो मैं अक्सर जो बोलता हूं कि 15 मिनट में ट्रेड करने से पहले डेली को जो देखना मस्ट होता है वो इसीलिए होता है, ठीक है। तो ये उसका ना एक अप ट्रेंड का सिनेरियो हुआ, जब प्राइस आपका इस तरीके से एक पॉजिटिव वेव बनाता है, इस तरीके से नेगेटिव वेव, फिर वापस दोबारा से ऊपर जाता है और इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की जब क्लोजिंग आती है ना, तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको आप अप ट्रेंड बोलते हो। लेकिन ये अप ट्रेंड का ये फॉर्मेशन है, बट अप ट्रेंड कंफर्म कब होता है? जब दोबारा से प्राइस पुल बैक लेके ऊपर जाता है और ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर देता है ना, तो नीचे ये जो दो हायर लो पॉइंट बनेगा ना, ये दो जो सेकंड हायर लो ये बना, दो हायर लो के फॉर्मेशन के बाद अप ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि प्राइस किस में है, अप ट्रेंड के सिनेरियो में है। बहुत लोग क्या समझता है कि प्राइस जब नीचे आता है और फर्स्ट हायर लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करता है तो प्राइस का ट्रेंड बदल जाता है, जबकि ये कंफर्मेशन नहीं है, ये जस्ट एक इंडिकेशन है प्राइस के नेगेटिव होने का। प्राइस नेगेटिव दो हायर लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग से होता है, ठीक है। तो चार्ट को इस तरीके से आपको समझना है। ये अप ट्रेंड का सिनेरियो रहा मेरा। ऐसे ही सिमिलरली डाउन ट्रेंड का भी सिनेरियो होता है। डाउन ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम ध्यान रखना, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम फ्रेम के आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे ना, फिर चीज़ें आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो। एक चीज़ आप इसको समझो, अगर 15 मिनट में प्राइस इस तरीके से नीचे गिर रहा है, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का मैंने एक रन की वेव बनाया है, जब ट्रेंड क्या हो, डाउन हो। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस होता है तो ये रन की वेव का फॉर्मेशन होता है। अगर 15 मिनट में प्राइस आपका कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जो कि डेली टाइम फ्रेम का एक रन की वेव को फॉर्म करता है, ठीक है, ये रन की वेव है डेली टाइम फ्रेम का। अब ये जो डेली टाइम फ्रेम का पुलबैक है ना, ये पुलबैक आपको 15 मिनट में इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा ना, आपको तो लगेगा कि 15 मिनट पूरा का पूरा पॉजिटिव हो चुका है, आप तो हर डिमांड पे बाई करते हुए ऊपर जाओगे ना। जबकि बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, ये जो बड़े टाइम फ्रेम का जस्ट एक पुलबैक है, जिसको आप 15 मिनट में एक ट्रेंड समझने की कोशिश कर रहे हो कि 15 मिनट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम ऊपर जाने के लिए ही ट्रेड करें, जबकि जस्ट ये डेली टाइम फ्रेम का एक पुलबैक है। ये फिर डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई लेगा, फिर प्राइस नीचे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है जब आप चार्ट को रीड करते हो। तो मैं यही चीज़ आपको अगर प्रैक्टिकल चार्ट में बताऊँ ना, इसी निफ्टी के चार्ट पे, जो इसका मैंने कल एनालिसिस भी डाला था आपको, यही चीज़ समझो। देखो, मैं यही सिनेरियो आपको समझाता हूँ, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, जो मैंने आपको अभी थियोरेटिकल थोड़ी बताई ना। यहाँ देखो, प्राइस इस टॉप पॉइंट से गिर रहा था ना, किस तरीके से गिर रहा था, मार्किंग पे ध्यान देना, इस तरीके से प्राइस नीचे गिर रहा था, ठीक है। इस तरीके से जब प्राइस गिरा ना, तो ये मेरा लास्ट टर्निंग पॉइंट था, लास्ट लो पॉइंट था। जब इसके ऊपर में प्राइस जाके क्लोज करता है ना, तो ये कैंडल की जो ही क्लोजिंग होती है तो प्राइस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। प्राइस पॉजिटिव हो जाता है। टाइम फ्रेम क्या है, डेली टाइम फ्रेम है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जब यहाँ से इस लो पॉइंट से प्राइस इस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचता है ना, ये किस तरीके से पहुँचता है, यहाँ देखो, आप इसी को 15 मिनट में खोलोगे ना, आपका कुछ प्राइस इस तरीके से दिखेगा, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जस्ट ये एक डेली टाइम फ्रेम का रन की वेव है। यही 15 मिनट का आपको इस तरीके से एक ट्रेंड दिखेगा। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये इस तरीके से एक आपको 15 मिनट में क्या दिखेगा, ट्रेंड दिखेगा। अब जब डेली टाइम फ्रेम का ये पुलबैक आएगा ना, तो ये पुलबैक आपका किस तरीके से आ रहा है, ये इस तरीके से 15 मिनट का एक ट्रेंड फॉर्म करता हुआ आ रहा है, जबकि डेली टाइम फ्रेम का जस्ट ये एक पुलबैक है। अब आप तो सोच रहे होगे कि 15 मिनट का ट्रेंड इस तरीके से नेगेटिव जा रहा है तो प्राइस इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बट ये जो लो पॉइंट है ना, ये लो पॉइंट से जब प्राइस ऊपर उठा था और इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग करी थी, तो प्राइस क्या हो चुका था, पॉजिटिव हो चुका था। तो मेन लो पॉइंट ये है, इसके नीचे कैंडल की दोबारा क्लोजिंग करेगी तो प्राइस नेगेटिव होगा डेली टाइम फ्रेम में। बट यहाँ मैंने कई सारी चीज़ें आपको बोली थी, जब यहाँ से इस लेवल से प्राइस उठा था तो कल बोला था कि ये फिप का भी लेवल आता है, गोल्डन लेवल, यहाँ से हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए और इसके ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर दे। दूसरी चीज़ मैंने ये भी बोली थी कि इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, सारी इंडिसिंग कैंडल्स हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि प्राइस ऊपर जाके कैंडल की क्लोजिंग कर दे। बट मैं आपको यहाँ चार्ट रीडिंग समझा रहा हूँ, मैं एनालिसिस आपको नहीं बता रहा। तो ये जस्ट एक आपका जो डेली टाइम फ्रेम का एक पुलबैक आपको दिख रहा है ना, ये 15 मिनट का एक्चुअल में क्या है, ट्रेंड है। चार्ट को इस तरीके से समझा जाता है। मैंने ये भी मार्क करके दिया है कि यहाँ से हो सकता है आपको प्राइस में एक डाउन साइड देखने को मिले, बट ये तो था एक जस्ट पुलबैक ना, इस पुलबैक को तो कहीं ना कहीं तो एंड होना है ना। अब जब ये एंड होगा तो इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी डेली टाइम फ्रेम का, तो ये पुलबैक एंड हो जाएगा। आई होप ये एक छोटा सा लेक्चर आपको क्लियरली समझ आया होगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।